इंडियन वोग ब्रांड नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट ने साबित कर दिया कि उनके लिए देश से ज्यादा एजेंडा इंपॉर्टेंट है। 15 जून को नाइकी ने अपना पहला इंडियन ब्रांड कोलैबोरेशन अनाउंस किया दिल्ली बेस्ड फैशन लेबल नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट के साथ। इस प्रोजेक्ट को लेकर लोग एक्साइटेड होते उससे पहले कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, क्योंकि इस कोलैबोरेशन के प्रमोशनल शूट में जिसको फीचर किया गया वो कोई और नहीं बल्कि नले बाय नेचर थी, एक ऐसी फिल्म मेकर जो इंडिया के खिलाफ अपने पॉलिटिकल व्यूज के लिए जानी जाती है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि नाइकी जैसे ग्लोबल ब्रांड ने एक ऐसे व्यक्ति को प्लेटफॉर्म दिया जो पब्लिकली इंडिया के खिलाफ नैरेटिव्स को प्रमोट करती रही है। नले ने अपने वीडियो में कश्मीर को इंडिया द्वारा ऑक्यूपाइड बोला था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन आर्मी के एफर्ट्स पर भी सवाल उठाए थे। Yesterday, India bombed Pakistan in the middle of the night while people were sleeping. I'm going to tell you why this is incredibly important and how this affects you. But before I begin, I want to start with what provoked India to attack Pakistan in the first place. And it really starts with Kashmir. And it's really important that when we're talking about this, we're centering Kashmir and Kashmiris, because I see a lot of people jumping to make this about Hindus versus Muslims. It borders Pakistan, India, and China. It is deeply contested by all three countries who lay claim to the land. A few weeks ago, there was an attack in Pahalgam, Kashmir, which is administered by India. 26 people were killed. All of them were Indian Hindu tourists, except for one, I believe. Before people even knew who the gunmen were or who committed this attack, people started to attack Kashmiris who were living in other states within India, specifically in northern India. I had friends who were living in Delhi who were telling me that they were staying put in their apartments because they were afraid that they were going to be killed or attacked for being Kashmiri. Currently being pushed out by the Indian government. It's up on my YouTube channel, Naily by Nature, and you should go check it out. One thing about Kashmir is that it is the most militarized state in the world. Denies. India retaliates by immediately cutting off Pakistan's access to water, which Pakistan says is an act of war. Now they started to bomb Pakistan. India doesn't have the hard evidence to prove that Pakistan was involved in this attack. Both India and Pakistan have nuclear weapons. And now you have people like Modi, who is the Prime Minister of India, who is also a far-right Hindu nationalist, see this as an opportunity and he's going to take it. इसी वजह से लोगों ने नाइकी पर देशद्रोहियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और इसी गुस्से के चलते #बॉयकॉट नाइकी ट्रेंड कर रहा है। नले बाय नेचर, जिसका असली नाम पब्लिक डोमेन में नहीं है, एक सेल्फ प्रोक्लेम फिल्म मेकर हैं जो अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक हैंडल्स पर काफी एक्टिव हैं। बांग्लादेशी अमेरिकन बैकग्राउंड से आई हैं, न्यूयॉर्क में बड़ी हुई और आयोना कॉलेज से जर्नलिज्म की पढ़ाई की, लेकिन जर्नलिज्म के नाम पर जो काम करती रही हैं उसमें फैक्ट्स कम और प्रोपेगेंडा ज्यादा था। अपने आप को एक स्टोरी टेलर के रूप में प्रेजेंट करती हैं जो दुनिया की अनहर्ड वॉइसेस को एम्पलीफाई करना चाहती है, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी डॉक्यूमेंट्रीज पैलेस्टीन, कश्मीर, तिब्बत जैसे एरियाज पर फोकस करती हैं जहां वो इंडिया के खिलाफ नैरेटिव्स को ग्लोरीफाई करती हैं। वो ओपनली कश्मीर को इंडिया के द्वारा ऑक्यूपाइड टेरिटरी के रूप में प्रेजेंट करती हैं, जिससे क्लियरली दिख जाता है कि उनका एजेंडा क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उन्होंने इंडियन आर्मी के एफर्ट्स पर सवाल उठाए और पाकिस्तान के टेरर एक्ट्स को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। एक ऐसी इन्फ्लुएंसर को प्रमोट करना जिसका रिकॉर्ड इंडियन सोवरेनिटी और सिक्योरिटी फोर्सेस को अंडरमाइन करने का हो, उसी से इंडिया के कंज्यूमर्स का नाइकी और नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट के खिलाफ ओपिनियन बन गया है। सबसे पहले तो उसने कश्मीर को ऑक्यूपाइड बाय इंडिया बोला, एक ऐसा स्टेटमेंट जो सीधा पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से मिलता है। इससे सिर्फ भारत की टेरिटरी इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं उठते, बल्कि उन हजारों जवानों की कुर्बानियों का भी मजाक बन जाता है जो कश्मीर में अपनी जान दे चुके हैं। और ये सब करके भी नहीं रुकी। नले ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फार राइट हिंदू नेशनलिस्ट कह दिया, एक ग्लोबल बज़वर्ड जिसका यूज होता है इंडिया को डिफेम करने के लिए, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स में। And now you have people like Modi, who is the Prime Minister of India, who is also a far-right Hindu nationalist, see this as an opportunity and he's going to take it. ये स्टेटमेंट सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन नहीं था, ये एक वेल क्राफ्टेड प्रोपेगेंडा लाइन थी जिसका एम था इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को कम्युनल और एक्सट्रीमिस्ट दिखाना। तो जब लोग #बॉयकॉट नाइकी कह रहे हैं, ये किसी की स्किन कलर या प्रोफेशन के अगेंस्ट नहीं है, ये उनके डेंजरस पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट्स के अगेंस्ट है जो नेशनल सिक्योरिटी और यूनिटी को टारगेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो देश के मूल्य, सम्मान और सोवरेनिटी को नहीं मानते, उससे आप इंडिया का कल्चर रिप्रेजेंटेटिव कैसे बना सकते हो? यही सवाल हर इंडियन सोशल मीडिया पर पूछ रहा है और इसीलिए #बॉयकॉट नाइकी सिर्फ ट्रेंड नहीं, एक नेशन फर्स्ट मूवमेंट बन चुका है। नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट एक दिल्ली बेस्ड डिजाइन स्टूडियो है जो खुद को आर्टिस्टिक फ्रीडम का चैंपियन बताता है, लेकिन जब फ्रीडम का मतलब देश के खिलाफ नैरेटिव्स को एम्पलीफाई करना हो जाए तो फिर सवाल उठना लाजमी है।
इस ब्रांड ने नाइकी के साथ कोलैबोरेशन में नले बाय नेचर को फीचर किया और ऐसा नहीं लगता कि उन्हें उसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता था। नले के पॉलिटिकल व्यूज किसी से छुपे नहीं हैं। वो ओपनली कश्मीर को ऑक्यूपाइड टेरिटरी बोल चुकी हैं और इंडियन आर्मी पर क्वेश्चन उठा चुकी हैं। तो या तो नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट ने जानकर ये डिसीजन लिया या फिर वो इतने डिस्कनेक्टेड हैं कि उन्हें समझ ही नहीं कि इंडिया के लिए क्या सेंसिटिव है। दोनों ही केस में इररिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही है। नेटिजन्स ने ब्रांड को टोन डीफ कहा है क्योंकि जब पूरा देश एक टेररिस्ट अटैक के बाद इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो तब आप एक ऐसे इंसान को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन कल्चर बना रहे हो जो उसी अटैक पर क्वेश्चंस उठा रहा हो। आर्टिस्टिक फ्रीडम एक बात है, लेकिन नेशनल डिग्निटी के खिलाफ खड़े लोगों को ग्लैमराइज करना एक कल्चरल बिट्रियल है। इसीलिए नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट को भी उतना ही क्रिटिसिज्म मिल रहा है जितना कि नाइकी को, क्योंकि उन्होंने जिसे प्लेटफॉर्म दिया उसने इंडिया के दर्द पर कंटेंट बनाया। इस कंट्रोवर्सी के बाद सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, ग्राउंड लेवल पर भी लोगों का गुस्सा भड़क गया है। हैशटैग बॉयकॉट नाइकी और बॉयकॉट नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट दोनों एक्स ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और लोग सीधा जवाब मांग रहे हैं। लोगों की डिमांड क्लियर है, नाइकी को इस इंसिडेंट के लिए पब्लिक अपॉलॉजी देनी चाहिए। नले बाय नेचर जैसी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी को फीचर करना सिर्फ एक फैशन डिसीजन नहीं, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जिसका जवाब देना होगा। पब्लिक चाहती है कि नले से जुड़ी हर प्रमोशनल मटेरियल, शूट या कैंपेन तुरंत हटाया जाए और ब्रांड अपने इंडिया बेस्ड कोलैबोरेशंस को द्वारा इवोल्यूशन करे। एक सवाल आप सभी के लिए, क्या ऐसे लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लायक हैं जो खुद को इंडिया के खिलाफ बोलते हैं? नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट और नले बाय नेचर के बीच का रिश्ता सिर्फ एक कैजुअल कोलैबोरेशन नहीं है, बल्कि एक डीप पर्सनल और क्रिएटिव अलायंस है जिसे ब्रांड खुद ओपनली सेलिब्रेट करता है। नले बाय नेचर को नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट ने सिर्फ मॉडल के रूप में नहीं बल्कि अपनी वर्ल्ड वाइड सिस्टरहुड का हिस्सा कहा है। ब्रांड ने उसकी इंटेलिजेंस, विट और ऑथेंटिसिटी की तारीफ करते हुए उसे अपने कैंपेन्स में प्रोमिनेंटली फीचर किया है। उनकी पार्टनरशिप क्रिएटिव लेवल तक लिमिटेड नहीं रही। नले ने नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट के मल्टीपल सोशल मीडिया पोस्ट, ब्रांड शूट्स और प्रमोशनल कंटेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। और सबसे रीसेंट और हाई प्रोफाइल एसोसिएशन थी नाइकी और नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट कैंपेन, जिसमें नले को इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव फेस बनाकर प्रेजेंट किया गया। मतलब सीधी बात, नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट ने पूरी तरह से नले के पॉलिटिकल व्यूज और पब्लिक पर्सोना को जानकर भी उसे एंडोर्स किया, प्रमोट किया और ग्लैमराइज किया। इसी वजह से पब्लिक कह रही है, अगर आप किसी ऐसे इंसान को इंडियन आइडेंटिटी का पार्ट बना रहे हो जो खुद इंडिया के खिलाफ खुला प्रोपेगेंडा करता हो, तो आप सिर्फ फैशन नहीं, एक नरेटिव सेल कर रहे हो। इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।